गांव वर्सेस शहरी बहू से ननद ने की डिमांड। चावल का कलश गिराकर दोनों बहू गृह प्रवेश करती हैं कि अमीर बहू के घर से बहुत सारा दहेज घर में रखवाया जाता है, जबकि गरीब बहू के कपड़े की पोटली और एक पेटी आती है। ओ भाई, वो देखो तो जरा किंजल भाभी कितना कुछ दहेज में लेकर आई हैं। भाभी, आपका लहंगा भी बहुत प्यारा है। और भाभी, सूटकेस में क्या है, हम सबको दिखाइए ना। दुल्हन की पेटी खुलाई की रस्म होती है, नंदों के लिए वो कुछ ना कुछ लेकर आती है। देखते हैं तू क्या लाई है। माँ जी, मेरे सूटकेस में कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, लेकिन ये जो गरीब देवरानी है मेरी बगल में, ये क्या लाई है? इसने तो लहंगा भी नहीं पहना, बस लाल साड़ी में शादी कर ली। और देखो, सूटकेस भी नहीं है, ना कोई दहेज लाई, छोटा सा बक्सा और है। लेकिन मैं कितना सारा दहेज और कार लेकर आई हूँ। क्या बाहर कार भी है? अब तो मजे आएंगे, उसी में घूमेंगे हम। हाँ, पर ये गरीब भाभी तो शक्ल से ही सुंदर नहीं दिखती, ऊपर से कपड़े भी ऐसे हैं। ये गरीब वाली भाभी क्या ही पेटी में लाई होगी। छोड़ो, सीधा किंजल भाभी की ही बक्से की खुलाई करते हैं। हाँ, चलो चलो। नहीं नहीं श्रेया पल्लवी, मैं भी इस बक्से में कुछ लेकर आई हूँ। तो मेरी बेटी के लिए क्या लाई होगी? सड़ा सा सूट का कपड़ा और गहने के नाम पर तू कुछ दे ही नहीं सकती, रहने दे। तब दोनों ननद अपनी अमीर भाभी का सूटकेस उनके सामने खोलती हैं, जिसमें सिर्फ सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल गहने होते हैं। ये देख दोनों नंद की आंखें फटी रह जाती हैं। अरे वाह, देखो तो भाभी कितने सुंदर गहने लेकर आई हैं, लेकिन एक भी सोने का नहीं है, पर ये भारी बहुत है। क्या भाभी, आप तो इतनी अमीर है, मुझे लगा डायमंड ही डायमंड होगा इसमें। एक्सक्यूज मी, मेरी ये ज्वेलरी भले ही सोने या डायमंड की ना हो, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। ऐसे डिजाइन्स कहीं नहीं मिलते, इसलिए मेरे गहनों को हाथ मत लगाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। बात तो सच है, क्या होगा जब मैं ये सारे जेवर पहनकर नाचूंगी? श्रेया हाथों में जेवर को देखते देखते ख्वाब में चली जाती है, जहां उसने कथकली के कपड़े पहन और अपनी भाभी के सारे जेवर पहन लेती है। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। ताना नाना तुम, ताना नाना तुम, ताना नाना 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 दे रे ना। तभी किंजल महारानियों की तरह ज्वेलरी में लद कर रॉयल एंट्री में श्रेया के सामने आती है। किससे पूछकर तुमने मेरी सारी ज्वेलरी को पहन लिया है? श्रेया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भाभी, अरे क्या हुआ? इतनी जोर से चीख क्यों रही है? क्या सोचने लग गई थी? मामा, किंजल भाभी मुझे मार डालेंगी, किंजल भाभी मुझे मार डालेंगी, उनके पास तलवार है। श्रेया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? और कौन सी तलवार? अरे, हम तो भाभी की पेटी की सुंदर ज्वेलरी को देख रहे हैं। तू कौन से पुराने जमाने में चली गई जहाँ तुझे तलवार दिख गई? हाँ श्रेया, ये लो, मेरी तरफ से एक एक हार तुम दोनों को। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। पागल, तेरी अमीर भाभी ने तुझे ये नेकलेस दे दिया। कितना ओवर सोच रही थी मैं, वो भी मंजुलिका बनकर। अरे, आप लोग दरवाजे पर ही बात करते रहोगे क्या? हम शादी की वजह से दोनों भाई थक गए हैं, हमें तो जाने दो। नई बहू के साथ जितना रहना है उतना रह लो। अच्छा ठीक है, तुम बच्चे सब जाकर आराम कर लो, और तुम दोनों की कल पहली रसोई है तो ध्यान रखना। लेकिन माँ जी, मेरी पेटी की रस्म। अरे तू जा रे बाबा, नहीं देखनी तेरी पेटी बेटी। तब चंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं की होती। सब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहू पहली रसोई के लिए तैयार होकर आ जाती हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ पहली रसोई में मालपुआ रबड़ी बना लूं, और साथ में छोले भटूरे, शाही पनीर और नान। कैसा रहेगा? भाई किंजल भाभी, आप बहुत अच्छी, आपके मॉडर्न कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं, और हमारी पहली डिमांड यही है कि हम आपके हाथ का लजानिया पास्ता खाना चाहते हैं। हाँ भाभी, और मुझे मोज़रेला ग्रिल्ड सैंडविच खाना है। ये नंदे अपने आप को समझती क्या है? एक तो पेटी खोलकर नेकलेस निकाल लिया, उसके बाद मुझे देना पड़ गया, वरना मैं अपना सामान किसी को नहीं देती। और अब तारीफ कर रही हैं या काम करवाने के बहाने। अब मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। श्रेया पल्लवी, मुझे ये सब चीज बनानी नहीं आई। मैंने अपने अमीर घर में कभी कुकिंग नहीं की। तुम चाहो तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन भाभी, हमें तो आपके हाथ का खाना था, और सुबह के 9 बजे ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं हो सकता। श्रेया पल्लवी, अगर जेठानी जी तुम्हारी ये डिमांड पूरी नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ। मैं बाहर दुकान से सामान ले आती हूँ, फिर बनाती हूँ।
ये अब तो हमें मोज़रेला सैंडविच और पास्ता खाने को मिलेगा। चलो बच गई। तब किंजल आराम से अपने कमरे में बैठकर फोन चलाती है और चंदा अपनी पहली रसोई का खाना भी बनाती है और नंद की डिमांड का खाना भी बना देती है। तभी माइक्रोवेव की बेल बजती है। लो हो गया। वैसे मैंने ये दोनों चीज पहली बार बनाई है, लेकिन फोन में से देखकर आखिर मैंने लजानिया, पास्ता और ग्रिल सैंडविच बना ही लिया। ये कहकर चंदा टेबल पर सारा खाना लगा देती है और पूरा टेबल खाने की खुशबू से महक जाता है। अरे वाह बहू, पहली रसोई का खाना इतना खुशबूदार है, इसका मतलब आज पेट फुल हो जाएगा। ओहो, मालपुआ भी बना है। ओहो, वो भी रबड़ी के साथ। वाह भाई वाह। अरे पापा जी, मैंने और भी चीज बनाई है, वो भी खा लीजिए। अच्छा, छोटी बहू ने ये सब बनाया है, बड़ी बहू ने क्या बनाया है? अरे पापा जी, आपको मैं क्या बावर्ची लगती हूँ? इस घर में शादी करके मैं इसीलिए आई हूँ कि यहाँ का झाड़ू पोछा करूँ और आप सबको खाना बना कर दूँ। मेरी बहू क्यों बनाएगी खाना? वो अमीर महल से यहाँ इन सब चीजों के लिए थोड़ी आई है। वो आजकल के जमाने की मॉडर्न बहू है और खाना पीना बनाने के लिए गरीब नवाज है तो सही। मैं तो खुश हूँ छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर। यही सही, अब जिसे बनाना नहीं आता वो बनाती तो न जाने क्या हो जाता। पापा ये सब बातें छोड़िए ना। देखिए भाभी ने कितना टेस्टी लजानिया पास्ता बनाया है, मैं तो खा रही हूँ और मैं भी। पापा जी, ऐसा ताना मारकर आपने ठीक नहीं किया। तब सब खाना खाकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सुरेखा गरीब बहू की बिल्कुल तारीफ नहीं करती, न ही उसे शगुन देती है, जबकि ससुर बहू की पहली रसोई का शगुन देता है। अब धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। सुरेखा अपनी गरीब बहू से घर का पूरा काम करवाती, कपड़े धुलवाती, बर्तन साफ करवाती है, लेकिन अपनी अमीर बहू को कुछ नहीं कहती। वो बस अपने मॉडर्न कपड़ों में क्लब जाती है और एसी रूम में बैठी रहती है। एक दिन दोनों नंद किंजल के कमरे में जाती हैं, जहां वो अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही थी। भाभी, हमें अपनी फ्रेंड के घर जाना है, वहाँ उसकी बर्थडे पार्टी है। क्या आप हमें ड्रेस दे सकती हैं? आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस का कलेक्शन है। भाभी, एक ड्रेस मुझे भी दे देना, वरना एक बहन अच्छी लगेगी दूसरी नहीं। लेकिन पल्लवी, श्रेया, मेरे साइज के कपड़े तुम्हें नहीं आएंगे, वरना मैं तुम्हें दे देती। आई बड़ा, मेरे महंगे कपड़े पहनने वाली। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, गरीब वाली भाभी सिलाई मशीन चला रही थी, वही कर देंगी। भाभी, आपको बुरा ना लगे तो हम आपकी ड्रेस देख लेते हैं। ये कहकर दोनों लालची नंद किंजल का कबर्ड खोलकर खुद कपड़े निकाल कर ले आती हैं, फिर चंदा से ड्रेस की फिटिंग करवाकर पहन लेती हैं। वाह, हम दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं ना। सच में अमीर भाभी से हमको फायदा हो गया, वरना उस गरीब भाभी के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, उससे कोई फायदा नहीं ड्रेस या ज्वेलरी के चक्कर में, लेकिन खाना पीना अच्छा बना लेती है और देखो कपड़े भी फिट कर दी। दोनों नंद फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं और दूसरी तरफ किंजल कमरे में बौखलाकर तकिया को फाड़ देती है। हाउ डेयर दीज टू, मेरी आंखों के सामने मेरे कपड़े निकाल कर चली गई। इतनी हिम्मत! ये दोनों नंद कितनी बेकार हैं। मीठा मीठा बोलकर दिमाग खाती हैं, भाभी ये भाभी वो। तभी सास कमरे में सिर पकड़े आती है। अरे किंजल बहू, मेरा सर दर्द हो रहा, जरा बादाम के तेल से मालिश कर दे। अरे क्या है आपको? नहीं करना मुझे कुछ भी, जाइए यहाँ से। बहू तो सॉरी माँ जी, मेरा खुद सर दर्द है। वो नौकरानी देवरानी है ना, आप उससे कह दीजिए मुझे कुछ देर रेस्ट करना है, ठीक है? तब सास गरीब बहू से कहकर अपना सिर दबाती है। माँ जी, अब आपको अच्छा लग रहा है? आपका सर दर्द कम हुआ? हाँ बहू, तेरे हाथों में जादू है, अब सर दर्द खत्म हो गया। क्या बोल रही है? सीधे तरीके से तैसे काम नहीं किया जा रहा क्या? चुपचाप से सर दबा। अच्छा हुआ इसे पता नहीं चला कि मुझे इसका किया काम पसंद आने लगा है। कुछ दिन बाद पूरा परिवार शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी दोनों नंद अमीर भाभी के कमरे में जाती हैं। किंजल अपने लहंगे के कलेक्शन देख रही थी। मेरे पास इतने सारे सुंदर सुंदर कलेक्शन है, आज कौन से कलर का लहंगा पहनूं शादी में जाने के लिए? वाह भाभी, आपके पास इतने सारे अमेजिंग अमेजिंग लहंगे हैं, हमें भी दे दीजिए। लास्ट मिनट में कहाँ से लहंगा खरीद के लाएंगे। हाँ भाभी, और ज्वेलरी भी दे दीजिए। हो ये गिरगिट नंदे क्यों आ गई फिर से? मुझे तो इन्हें कुछ भी नहीं देना। वो पल्लवी, श्रेया, ये बहुत एक्सपेंसिव लहंगे हैं, तुम्हें नहीं आएंगे और तुम संभाल भी नहीं पाओगी। और ज्वेलरी मैंने तुम्हें दी तो थी, तुम अपने कुछ कपड़े पहन लो या शादी पर जो लहंगा पहना था वही पहन लो। भाभी, हमें सुंदर दिखना है, प्लीज दे दो ना। मुझे ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा है, ये मैं ले जा रही हूँ। और भाभी, मैं ये वाला लहंगा ले जा रही हूँ। थैंक यू भाभी, आपका ये परफ्यूम कितना अच्छा है, इसे भी ले जाती हूँ। भाभी, आकर भी दूंगी। लेकिन सुनो तो, वो मेरा परफ्यूम है, फेवरेट है, और वो लहंगा वो तो मुझे पहनना था। चली गई, इन दोनों कमबख्तों को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। जिस दिन इस घर से जाएंगी ना, उस दिन मुझे चैन आएगा। डिमांड पूरी ना करो तो सामान उठा उठा कर ले जाए यहाँ से।
फिर किंजल तैयार होती है, वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू भी अपनी पुरानी साड़ी में स्टाइल कर लेती है और दोनों नंदे भी तैयार हो जाती हैं। आधे घंटे में ही पूरा परिवार कार में बैठकर शादी के फंक्शन में पहुंच जाता है, जहां फोटोग्राफर दोनों नंदों की फोटो लेता है। अरे वाह, आप दोनों का लहंगा तो इस पूरी शादी में सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैम, थोड़ा और पोज दीजिए। ये ठीक है, और ये भी। ये लो, एक ऐसे पोज में भी फोटो क्लिक करो। बदतमीज नंदे, मेरा परफ्यूम, मेरी ज्वेलरी मेरे लहंगे में खुद वाहवाही पा रही हैं। बहू, तेरे दिए लहंगे की वजह से सब लोग मेरी दोनों बेटी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, शुक्रिया। अरे माँ जी, ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आखिर ये दोनों भी तो मेरी बहनें जैसी है ना। शुक्र कीजिए मैं अमीर हूँ तो मेरी कार में आप लोग बैठकर भी आ गए और नंदू की तारीफ हो गई, वरना गरीब बहू की वजह से आप ये दिन कभी नहीं देख पाती। ये तो बहू पर शुक्र है, ये गरीब चंदा आज के दिन अच्छी बनकर आई है। माँ जी, ये लीजिए, आपके घुटने में दर्द है ना, मैं आपकी प्लेट यहीं पर लेकर आ गई हूँ, खा लीजिए। हाँ ठीक है। देखो, मेरा लहंगा बहुत भारी है, मुझसे चला नहीं जा रहा। चंदा, तुम मेरे लिए भी खाना ले आओ, और गरीब भाभी हम दोनों के लिए भी ले आओ। ठीक है। चीटिंग खोर कहीं की लालची बंदरिया। भाभी, आप कुछ कह रही हैं क्या? नहीं तो, मैंने तो बस ये बोला कि पार्टी की डेकोरेशन कितनी अच्छी है। तब बेचारी उन सभी को बार बार खाना लाकर देती है, जिससे वो थक जाती है और लास्ट में खाना खाती है। दिन गुजरते हैं, दोनों लालची नंदों को अपनी दोनों भाभी से डिमांड रहती है, किसी से खाने की तो किसी से मेकअप और कपड़ों की। लेकिन अब किंजल उनसे चिढ़ने लगी थी, उन्हें मना कर देती है तो अपनी बेकार नकली चीज देती है। वहीं गरीब वाली से कभी पैसे लेती है तो कभी मनपसंद खाना बनवाती है। एक दिन, वो किंजल भाभी, आपकी कार से हमें फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है तो ड्राइवर को बोल दीजिए। नहीं, उस कार में बैठकर मुझे स्पा जाना है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, जाओ। ये कहकर किंजल कार में बैठकर चली जाती है, जिससे दोनों का मुंह उतर जाता है। फिर शाम को चंदा अपने लिए कुछ सामान लेने जा रही होती है तो दोनों नंद भी उसके साथ बाजार पहुंच जाती हैं और अपना सामान खरीदने लगती हैं। भाभी, हम दोनों को ये ड्रेस दिला दीजिए ना, लव इट। हाँ भाभी, और मुझे वो वाला न्यू डिजाइन डेनिम ड्रेस और वो लैक्मे के प्रोडक्ट्स भी। ठीक है। तब चंदा पल्लवी और श्रेया को उनका पसंदीदा ड्रेस, महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स, ब्रेसलेट दिला देती है, फिर मोमोज भी खिलाती है। बेचारी के पास अपने खरीदने के लिए कुछ नहीं बचता। हे भगवान, 2 दिन बाद से सावन था, मुझे हरी चूड़ियां लेनी थी पर ले ही नहीं पाई। चूड़ियां तो 100 रुपए की आनी थी, लेकिन मेरे जो 2000 रुपए में रख कर लाई थी वो भी इन्होंने खत्म कर दिए। कोई बात नहीं भाभी, इतना सामान भी तो खरीद लो ना। नहीं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए पल्लवी, श्रेया। वैसे भी तुम दोनों की डिमांड पूरी करना जरूरी था, आखिर तुम दोनों मेरी छोटी बहन जैसी हो। तब तीनों घर आ जाते हैं तो पल्लवी श्रेया से कहती है, वैसे श्रेया, अपनी छोटी भाभी से हम जो भी डिमांड करते हैं वो पूरी करती हैं, चाहे खाना पीना हो, चाहे सिलाई करनी हो या सामान दिलाना हो। बेचारी अपना लेने जा रही थी लेकिन कुछ भी नहीं लाई है। ये तो है, और किंजल भाभी ज्यादा ही चिढ़ने लगी हैं। कार में बैठने की डिमांड भी नहीं पूरी की और ना मेकअप दिया, लेकिन उसके लिए उसने रीजन दिया था, अच्छी भाभी तो बस किंजल ही है, कल को हमारी शादी होगी ना तो ना जाने क्या क्या देंगी। चंदा भाभी तो कुछ देने से रही। अगले दिन दोनों नंदे चंदा की दिलाई ड्रेस पहनकर बहुत इतराती हैं। वक्त गुजरता है, दोनों नंद का रिश्ता पक्का हो जाता है और घर में शादी की तैयारी चलती है। किंजल भाभी, शादी की तैयारी शुरू हो गई। वैसे आप मुझे सब्यसाची का लहंगा तो दोगी ना, हमारी ये छोटी सी डिमांड पूरी कर दो ना दोनों की। हाँ भाभी, और मुझे एक डायमंड का नेकलेस शादी में। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो तुम पर 1-2 लाख रुपए खर्च करूं। वो पल्लवी, श्रेया, शादी की शॉपिंग में मेरे ही सामान में क्रेडिट कार्ड के पैसे पूरे खत्म हो गए, मैं तुम दोनों की डिमांड पूरी नहीं कर पाऊंगी। क्या? तो अब हमारा गिफ्ट भाभी, सबसे ज्यादा जरूरी तो लहंगा है हम दोनों के लिए। कल 1 हफ्ते में हल्दी है, फिर शादी। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों की शादी के लिए मैं लहंगा तैयार कर दूंगी, मुझे बनाना आता है। सच में भाभी, थैंक यू सो मच। तब चंदा पूरा दिन बाजार में घूमकर लहंगा, हल्दी, मेहंदी तीनों के लिए अलग अलग कपड़े, नेट, स्टोन सब कुछ खरीद कर बनाना शुरू करती है और 1 हफ्ते में वो दोनों नंद की सारे फंक्शन की ड्रेस और लहंगा तैयार कर लेती है, साथ ही अपने कपड़े भी। फिर हल्दी वाले दिन दोनों नंद को हल्दी लगती है। अरे किंजल बहू, मैं तुझसे पूछना ही भूल गई, 2 दिन बाद उनकी शादी है, तूने इनके लिए क्या खरीदा है? लिटरली माँ जी, मुझे अभी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिला उनके लिए कुछ भी खरीदने को। देना होगा तो शादी के बाद दे दूंगी जब घर आएंगी। बहू, टाइम निकाल कर ले लेती है उनके लिए कुछ, बाद में तो और ध्यान नहीं रहता। चल, तेरी दोनों नंद की शादी है, ठुमका लगा दे। माँ जी, ये फालतू की चीजें मुझसे नहीं होती। लेकिन माँ जी, मेरी दोनों नंद की शादी में मैं जरूर रंग जमाऊंगी।
मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं, मिलन होगा अब एक रात की दूरियां हैं। अरे वाह सुरेखा, तेरी छोटी बहू ने कितने अच्छे से डेकोरेशन किए और सुना है कपड़े भी इसने खुद ही सिले अपनी नंद के और अपने। मजा आ गया। और नाच भी यही रही है। तेरी बड़ी बहू किसी काम की है या नहीं, या खुद को हीरोइन समझकर बस फैशन ही करेगी पूरी शादी में? अरे अब उसे नहीं करना तो कोई बात नहीं, फंक्शन चल तो रहा है। किंजल भाभी, हम दोनों की शादी है, हमारी एक डिमांड आपको पूरी करनी होगी। चलिए हमारे साथ नाच लीजिए, उसके बाद तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ भाभी। अरे बोला ना मुझे डांस वांस नहीं करना। तब किंजल अपने कमरे में चली जाती है। जब देखो ये दोनों मेरा दिमाग खाती रहती है, बस उनकी डिमांड पूरी करती रहूं। वैसे मैंने इतना सुंदर महंगा ड्रेस पहना है, इनके हल्दी पर एक रील तो बनती है। मेरा नाम चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, फा फा पा फा। तब दोनों नंद उसे देख लेती हैं। यहाँ मटक रही और बाहर इनको शर्म आ रही थी जैसे कि। फिर हल्दी के बाद मेहंदी का फंक्शन होता है, जिसमें चंदा दोनों नंद की डिमांड पर सुंदर कपड़े सिले होते हैं और उसका फोटो सेशन चलता है। वाह, तुम दोनों की मेहंदी और कपड़े दोनों अच्छे लग रहे हैं। ऐसे नहीं सब कह रहे हैं। भाभी बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेहंदी लगी है। किंजल भाभी आई ना, आप मुझे कुछ खिला दीजिए। श्रेया को चंदा भाभी खिला देंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खिला सकती, मेरे हाथ पहले ही दर्द हो जाएंगे, तुम्हें मेहंदी कैसे लगवाऊंगी? कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक साथ खिला देती हूँ। मैं चंदा बहू को कितना गलत समझ रही थी, लेकिन शादी के फंक्शन में बस यही तैयारी कर रही है हर चीज की, और किंजल बहू मेरी दोनों बेटे की एक भी डिमांड पूरी नहीं कर रही। और फिर शादी से एक रात पहले सुरेखा परेशान होती है। क्या हुआ माँ जी, परेशान क्यों हो रही है? अरे बहू, जूलर को देने थे बनने के लिए, लेकिन मैं इन दोनों की शादी के कोई गहने नहीं बनवा पाई। अब क्या करूं, कल इन्हें अपने ससुराल जाना है, वहां पहनना भी तो होगा। ऐसे तो मेरी नाक कट जाएगी। तूने तो उनके लिए अब सामान ले लिया होगा ना? माँ जी, मैंने आपको बताया तो था मेरे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी आर्टिफिशियल 2 सेट है, ये तुम दोनों रख लो। चंदा अपनी शादी की पेटी को उनके सामने खोलती है। ये देखिए माँ जी, मेरी नानी के पुराने सोने के कंगन है। आज के जमाने में सोने का रेट 10 गुना। ये मेरी तरफ से पल्लवी को, और ये सोने के झुमके श्रेया को। ससुराल में इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा जब तक हम और गहने बनवा लेंगे। वाह बहू, तू तो हीरा निकली। आखिरी समय में तूने बाजी पलट दी। तुझे इतना गरीब भला बुरा बोला और तेरी पेटी भी नहीं खोली। उस वक्त हमने तुझे गरीब समझकर। अरे कोई बात नहीं माँ जी, ये सब तो परिवार में होता रहता है। फिलहाल मेरी दोनों नंद की शादी है, किसी चीज की कमी नहीं कर सकते। अलग ही मेलोड्रामा चल रहा है। चलो, हमारे गहनों का भी इंतजाम हो गया, पर मुझे अभी भी विश्वास है जब हम घर पर आएंगे ना, किंजल भाभी जरूर हमें डायमंड नेकलेस देंगी, है ना भाभी? ऑफ कोर्स डार्लिंग्स। अगले दिन दोनों नंद चंदा का बनाया हुआ सुंदर लहंगा पहनकर शादी करती हैं। शादी में आए सभी लोग दुल्हनों की बहुत तारीफ करते हैं। फिर दोनों की विदाई हो जाती है। ओह थैंक गॉड, ये दोनों सरदर्द डिमांडी गर्ल चली गई। मैं चैन से अपने ससुराल में रह सकती हूँ, पर सोच रही हूँ मायके चली जाऊं। बहुत दिमाग खा गई थी दोनों। लालची नंद मेरा। तू मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचती है? किंजल बहू, मुझे पता नहीं था। अरे चंदा बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, आज मेरी दोनों छोटी बहन अपने ससुराल चली गई। अब मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पर? घर में रहती थी तो अपनी डिमांड पूरी तो करवाती रहती थी। भाभी ये बना दो, वो कर दो, वो कर दो। चिंता मत कर बहू, कुछ दिन बाद वो घर आ जाएंगी पग फेरे की रस्म में। एक ये है जो मेरी बेटी के जाने से रो रही, और दूसरी इतनी खुश है कि पूछो मत। 15 दिन गुजर जाते हैं। चंदा फोन करके दोनों नंद को घर पर बुलाती है। सुंदर सी ड्रेस पहनकर वो घर आती है। चंदा अपने हाथों से अलग अलग खाने की चीज बनाकर उनके सामने रखती है, लेकिन अपनी गरीब भाभी से मिलने की जगह वो अमीर भाभी से चिपक जाती है। किंजल भाभी, हमने आपको अपने ससुराल में बहुत याद किया। हाँ भाभी। अरे छोड़ो, मुझे इतना क्यों चिपक रही हो? गुस्से में किंजल दोनों को धक्का दे देती है और वो गिर जाती है। चंदा उसे संभालती है। क्या है, क्यों आकर चिपकलियों की तरह मुझसे चिपक गई हो? जब यहाँ पर नहीं थी तो मैं खुशी से रह रही थी, अब फिर आ गई। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी अब कोई डिमांड पूरी नहीं करने वाली। भाभी, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपने हमें ये सिला दिया। श्रेया, पल्लवी, ये बात तुम मुझसे पूछो। तुम्हारे जाने के बाद चंदा कितना रोई है, लेकिन ये खुश थी। तुम्हारी शादी तक मेरी आंखें खुल गई थी कि इस घर की असली बहू सिर्फ चंदा बहू है, जो घर को संभालती है, जिन्होंने तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करी, खाने पीने से लेकर कपड़े और तक की। लेकिन इसने कुछ नहीं किया।
हाँ तो क्यों करूं, ये गरीब है तो सही हर डिमांड पूरी करने के लिए। भाभी, आप हमारे जाने के बाद रो रही थी, हमें याद कर रही थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिस भाभी को हमने प्यार किया उसने तो हमें चाहा ही नहीं, तो आपने क्यों? क्योंकि श्रेया, पल्लवी, तुम दोनों मेरी छोटी बहन जैसी हो। मायके में मैं शुरू से ही अकेले रही हूँ ना कोई भाई था ना कोई बहन, लेकिन यहाँ शादी के बाद मुझे तुम दोनों मिल गई। भाभी, आप हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको जितना भी हर्ट किया। आप सच में सोने के दिल वाली हो, और जिसका सोने का दिल हो वो गरीब कैसे हो सकता है? इस तरह सास और दोनों नंद को गरीब बहू की अहमियत समझ आ जाती है। वहीं किंजल सिर्फ अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करती है।